बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1967 के इलेक्शंस करवा दिए थे और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या रहे थे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1967 इलेक्शंस जो हुए थे, फोर्थ इलेक्शन जो हुए थे बेटा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि बेटा लोकसभा के लिए और आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, उनका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, सो इलेक्टोरल वर्डिक्ट 1967 फोर्थ जनरल इलेक्शंस। इन इलेक्शंस को बोला गया था पॉलिटिकल अर्थक्वेक। इन इलेक्शंस को बोला गया था पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब सवाल आता है इनको क्यों बोला गया था। सो इनको इसलिए बोला गया था क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था 1967 का, तो वो रिजल्ट कांग्रेस के लिए एक बहुत खराब रिजल्ट था। ठीक है, क्या कहने देखो, द रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। कांग्रेस को सेंट्रल यानी कि बेटा लोकसभा में और बेटा लोकसभा और विधानसभा दोनों पर ही झटका लगा था। झटका मतलब कि भाई बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी थी स्टेट्स में, और लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी तो आई थी उसकी, लेकिन बहुत नीचे स्तर से, यानी कि कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी। कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है, नो डाउट। सरकार कांग्रेस की बनी थी लोकसभा के अंदर, पीएम भी कांग्रेस की थी इंदिरा गांधी, लेकिन अब तक का सबसे कम वोट और सीट शेयर कांग्रेस को मिला था। ठीक है, कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा बट विद इट्स लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट्स सिंस 1952। कांग्रेस को सिर्फ 283 सीट्स मिली थी और उसके पास सिर्फ 41% वोट्स थे। अब तक के सबसे कम वोट 52, 57, 62, सब अब तक के सबसे कम वोट और सीटें बेटा कांग्रेस को मिली थी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट, हाफ द मिनिस्टर्स इन इंदिरा गांधी कैबिनेट वर डिफीटेड। ठीक है, कम से कम 50% जो मिनिस्टर्स थे इंदिरा गांधी के कैबिनेट के अंदर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए थे। जैसे कि कामराज हार गए थे तमिलनाडु से, एस.के. पाटिल हार गए थे महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष हारे थे बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, के.पी. साय हारे थे आपका बिहार से। ठीक है भैया, अब ये जो हार देखी आपने, कांग्रेस की हार जो हुई थी आपका सेंट्रल लेवल पे यानी कि बेटा लोकसभा इलेक्शंस में, ये काफ़ी नहीं थी। कांग्रेस 9 राज्यों में भी चुनाव हार दी थी, यानी कि 9 विधानसभा इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। और यहाँ पे चुनाव हारने के रीजंस क्या थे? 2 रीजंस थे। 2 स्टेट्स में कांग्रेस जो हारी थी वो हारी थी बिकॉज ऑफ डिफेक्शन, दल बदल, पढ़ाऊंगा आगे। और 2 और 7 राज्यों में चुनाव जो हारी थी वो हारी थी बिकॉज ऑफ नॉन कांग्रेस कोalition। रिमेंबर नॉन कांग्रेसिज्म गिवन थ्योरी गिवन बाय रामन लोहिया। सारी अपोजिशन पार्टीज हो गई थी एक, और उन्होंने एक होकर चुनाव लड़ा और अल्टीमेटली क्या हुआ? 7 राज्यों में कांग्रेस हार गई, 2 बिकॉज ऑफ कोalition एंड 2 राज्यों में हारी बिकॉज ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ये समझ बेटा आप चुका है। तो भैया 9 राज्यों में चुनाव हार चुकी है। वो 9 राज्य हैं कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। 1952 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी नॉन कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली हो विधानसभा यानी कि स्टेट इलेक्शंस में, और वो स्टेट था कौन सा? वो स्टेट था मद्रास। ठीक है, और मद्रास में जो पार्टी थी जिसको मिली थी क्लियर मेजॉरिटी, उसका नाम था बेटा आपका डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, सो इन्हीं कारणों से बेटा जो कांग्रेस पार्टी देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा स्तर पे काफ़ी कम वोट मिले, सीट मिली, 9 राज्यों में चुनाव हार गई है, 9 राज्यों की विधान सरकार से हार चुकी है। इन्हीं कारणों से बोलते हैं इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ठीक है भैया, हमने पढ़ लिया कि कांग्रेस चुनाव हार गई थी 9 राज्यों में। अब अगला सवाल जो हमारा आता है वो बेटा ये आता है, कांग्रेस क्यों हारी? What are the 2 main reasons for the defeat of कांग्रेस? या फिर कौन सी 2 नई चीजों की नींव पड़ी थी
रीजंस फॉर डिफीट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के हारने के दो सबसे बड़े रीजंस, कॉजेस, या फिर कौन सी दो नई बातें हमारे सामने आई थी 1967 के इलेक्शंस के बाद। तो आपके सामने है कॉलिशंस और डिफेक्शन। ठीक है, मतलब क्या होता है देखो, मतलब यहाँ पे होता है देखो, नॉन कांग्रेस पढ़ा था बेटा आपने। नॉन कांग्रेस में क्या था कि जितनी भी अलग अलग पार्टीज जब तक अलग अलग रहेंगी तब तक कांग्रेस जीतेगी। ये बात लोगों के मन में आ गई और सब ने मिलकर किया, सब ने मिलकर इकट्ठे आ गए, दे फॉर्म्ड अलायंसेस। सो सिंस किसी एक भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, इसलिए सारी पार्टीज जो थी अपोजिशन पार्टीज वो सारी हो गई एक, और उन सारी पार्टीज ने मिलके बनाया एक कॉलिशन, एक बनाया अलायंस। क्या बोला गया था उसको? उससे बोला गया था जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, यानी कि संयुक्त विधायक दल। हिंदी में ये लिखना मत आप, ठीक है। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजॉरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। ठीक है ना, अलग अलग पार्टीज ने मिलके क्या बनाया, एक ऐसा अलायंस बनाया जो अलग पार्टीज का एक ग्रुप था। इस सारी पार्टीज एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ। जीत तो इनको मिलनी थी, कांग्रेस यहाँ पे तभी हारना शुरू हुई थी। 9 राज्यों में कांग्रेस हारी थी। क्यों हारी थी? बिकॉज ऑफ कॉलिशन। अगर हम 2 राज्यों की बात करें, बिहार में इसका नाम था संयुक्त विधायक दल, और इस अलायंस में थी एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई और जनसंघ। पंजाब में अलायंस का नाम था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसमें संत ग्रुप था, मास्टर ग्रुप था, सीपीआई थी, सीपीआईएम थी, एसएसपी थी, भारत जनसंघ थी, और थी आपका रिपब्लिकन पार्टी। यानी कि ये देख रहे हो, इतनी सारी पार्टी मिलकर एक राज्य में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो कांग्रेस को तो भाई यहाँ पे हारना ही था आपका ये। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन फॉर द डिफीट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, कॉलिशंस, गठबंधन का दौर यहाँ से शुरू हुआ था, और इस दौर को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था राम मनोहर लोहिया के द्वारा दी गई नॉन कांग्रेस की थ्योरी का। ठीक है, नेक्स्ट डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? सवाल क्या है बेटा? डिफेक्शन का जो है बेटा वो आपका मतलब क्या होता है? तो बेटा अगर हम लोग डिफेक्शन की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आया राम गया राम। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? आया राम गया राम। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र से भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी बोलती है कि भैया ऐसा है, मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी में आने के मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। मैंने भाजपा को छोड़ दिया और अब मैं कहाँ हो गया? अब मैं आ गया कांग्रेस में। मुझको जनता ने इलेक्ट किया था, इसलिए मैं एमएलए हूँ। मैं कहाँ पे आ गया? कांग्रेस में। तो क्या बोलते हैं इसको? डिफेक्शन, चेंज कर देना। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इट मीन्स, डिफेक्शन मीन्स an elected representative leaves the party on whose symbol he or she elected and joins another party। ठीक है भाई, मैंने वो पार्टी छोड़ दी जिसके चुनाव चिन्ह पे मैं जीत के आया था, मैंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसी को बेटा डिफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्शन के कारण भी कांग्रेस 2 राज्यों में हारी थी, और सबसे ज़्यादा जो डिफेक्शन था वो था हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और यूपी में। इसी पूरे सीन को बोलते हैं आया राम और गया राम। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा 1967 के इलेक्शंस तक की कहानी यहाँ तक खत्म होती है आपकी ये। अब हम लोग बेटा आगे पढ़ेंगे कांग्रेस में फूट कैसे पड़ी, 1971 के चुनाव पढ़ेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस इलेक्शंस हार चुकी थी 1967 में 9 राज्यों में, और कांग्रेस को अब तक के सबसे कम वोट्स और सीट भी मिले थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़नी, कांग्रेस टूटनी शुरू हुई थी। टॉपिक जो बेटा हमारा है अब वो है स्प्लिट इन कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में फूट पड़ना। तो देखो हुआ क्या था, देखो भले ही कांग्रेस इलेक्शंस हारी हो, बट इट डजेंट मीन कि कांग्रेस के हारने से कोई दूसरी सरकार ने स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर ली हो। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 1967 रिजल्ट्स प्रूव दैट कांग्रेस कुड बी डिफीटेड। ये तो हो गई थी पक्का कि कांग्रेस को हराना आसान बात भी नहीं है, मुश्किल मतलब कांग्रेस कुड बी, मतलब कांग्रेस को हरा सकते हैं। ठीक है, बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट
एज येट अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं थी दमदार, कोई सिंगल पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस की जगह ले सके। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आए, बहुत सारे कोलिशंस आए, बहुत लोगों ने सरकारें बनाई, बट वो टूट गए। ठीक है, मतलब सरकारें जो है वो बीच में आपकी टूट चुकी थी आपकी। ये नेक्स्ट, मोस्ट नॉन कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द स्टेट्स डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। जैसे बेटा मैंने कहा था आपको कि जितनी बेटा 9 राज्यों में जो सरकारें बनी थी, भले ही वो बन गई थी ट्रिक्स से, बाय हुक और बाय क्रुक, बट वो चल नहीं पाई थी आगे चल के आपको। नेक्स्ट बेटा, दे लॉस्ट मेजॉरिटी एंड ईदर न्यू कॉम्बिनेशन वर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट रूल हैज इम्पोज्ड। या तो जो जिन राज्यों में सरकार टूट गई थी उन राज्यों में या तो किसी दूसरी पार्टी ने मिलके सरकारें बनाई, या फिर बेटा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लग गया था। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हमारा एक नॉर्मल टॉपिक था। अब हमें बेटा पढ़ना है कि कांग्रेस में टकरार शुरू कैसे हुई और कांग्रेस टूटी कैसे। ये टॉपिक है, ये वाला टॉपिक पे वाला। उससे पहले बेटा एक सवाल आपके एग्जाम्स में आता है, सिंडिकेट क्या होते हैं, हु आर सिंडिकेट्स। तो सिंडिकेट्स की बात करें, देखो सिंडिकेट्स ने ही इंदिरा गांधी को लॉन्च किया था। सिंडिकेट्स का मानना था कि भाई इंदिरा गांधी जो है वो एक नई लेडी है, एक नई पीएम की पोस्ट पे, तो उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं था। टॉपिक का नाम है आपका इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। सबसे पहले बेटा ये बात जान लो आपके सिंडिकेट कौन थे, सिंडिकेट का मीनिंग क्या था। सो सिंडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। कि कांग्रेस के पावरफुल और कांग्रेस के इन्फ्लुएंसर और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को बेटा जो है वो आपका सिंडिकेट जो बेटा आपका वो कहा गया था। ठीक है, इन्हीं बेटा सिंडिकेट्स ने इंदिरा गांधी को खड़ा किया था इलेक्शंस में जितवाने के लिए कांग्रेस के अंदर ही। अब क्या होता है, होता ये कि भाई इंदिरा गांधी के सामने थे 2 चैलेंज। पहला तो ये था कि भाई वो अपनी इमेज, इंडिपेंडेंट इमेज क्रिएट करे, यानी कि बिल्ड हर इंडिपेंडेंट इमेज, अपनी इमेज को खुद तैयार करना, कहते हैं ना अपने दम पे बनना। और दूसरा कि जो इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी हारी थी उन इलेक्शंस को दोबारा से जीतना, जिन राज्यों में हारी थी उनको दोबारा जीतना, यानी कि रिगेनिंग दैट ग्राउंड विच कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967। उन बातों को दोबारा जीतना जिन बातों पे वो कांग्रेस वहाँ पे हारी थी। ठीक है, ये सब बेटा आपकी इंदिरा गांधी की वहाँ पे एक ड्रीम थी या बोल सकते हो उनकी प्लानिंग थी। इसी प्लानिंग को बेटा ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था 10 पॉइंट प्रोग्राम। क्या था? 10 पॉइंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या था, देखो इस प्रोग्राम में बेटा सोशल कंट्रोल्स ऑफ बैंक था, नेशनलिज्म ऑफ जनरल इंश्योरेंस था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स था, लैंड रिफॉर्म्स थे, प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पुअर। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस अनाउंस किए थे इंदिरा गांधी ने अपने 10 पॉइंट प्रोग्राम में। और ये एक तरीके से बिगिनिंग भी थी बेटा किस चीज़ की, कांग्रेस को दोबारा से पावर में लाने की शुरुआत थी आपकी। यहाँ तक सब कुछ ओके है। अब सबसे मेन सवाल, कांग्रेस टूटी कैसे? कांग्रेस का कैसे, मतलब कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट्स में आपकी कन्वर्ट हो गई थी। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस थे 1969 में। हुआ क्या था कि भाई जाकिर खान जो हुसैन थे, जाकिर हुसैन, इनकी डेथ हो गई थी और इनकी डेथ के बाद में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो खाली थी, वो वैकेंट थी। ठीक है, तो इलेक्शंस में आप सभी जानते हैं कि भाई प्रेसिडेंट के बड़े इलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं। तो कांग्रेस की तरफ से जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो कौन थे? वो थे संजीव रेड्डी। कौन थे? संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी का था 36 का आंकड़ा, यानी कि दे आर राइवल्स, दुश्मन थे ये। तो क्या हुआ? तो हुआ कुछ ये कि भाई इंदिरा गांधी तो अपने दुश्मन को सपोर्ट करती नहीं, तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी ने इनको बोला कि आप जो है वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पर्चा भर दो और मैं आपको सपोर्ट करूंगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पर्चा भर दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। इनकी बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब होता क्या भाई, हुआ था भाई ठीक है, अब दोनों की कैंपेनिंग हो गई शुरू। तभी एस निजलिंगप्पा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक विप इशू किया।
विप मतलब होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के सारे एमपीस और सारे एमएलएस किसके पक्ष में वोट करेंगे, कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट के पक्ष में वोट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी ने बोला भाई, इंदिरा गांधी ने एक टर्म यूज किया कंसाइंस ऑफ वोट, यानी कि भैया आप अपने मन से वोट करो, आपका जो मन दे गवाही आप उसे वोट करो। आपको ये नहीं वोट करना कि आपको कांग्रेस के हो तो आप कांग्रेस का वोट करना है, आप अपने मन से वोट करो। बस इतनी बात हुई। होना क्या था, होना ये कि भाई संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और इंदिरा गांधी द्वारा खड़े किए गए वीवी गिरी चुनाव जीत गए और ये हमारी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में तब्दील हो गई, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, दो पार्ट्स में टूट गई। कांग्रेस ओ ओल्ड कांग्रेस बन गई, यानी कि ये थी आपकी सिंडिकेट वाली कांग्रेस, और कांग्रेस आर कांग्रेस रिक्वेस्टनिस्ट, ये थी न्यू कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी द्वारा चलाई जाएगी या चलाई जा रही थी। कांग्रेस आपकी यहाँ पे अब दो पार्ट्स में बढ़ गई थी। अब जब भाई एक पार्टी के पास में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स थी तो अब दो पार्टी बढ़ चुकी, यानी कि इनकी सरकार भी अब टूट गई थी। सरकार की जो बेटा थी वो मेजॉरिटी आपकी आ गई थी, अब कहते हैं ना मेजॉरिटी मतलब बिल्कुल ख़त्म होके माइनॉरिटी में आ गई थी। तो अब क्या हुआ आगे, कांग्रेस के दो पार्ट्स होने के बाद क्या हुआ आगे, लास्ट दो टॉपिक्स बच गए हमारे इस चैप्टर के, लास्ट दो टॉपिक्स। तो चलो बेटा हम लोग ज़रा अब पढ़ते हैं कि अब क्या हुआ आगे, इलेक्शंस में क्या होता आगे। कांग्रेस का विभाजन हो चुका है, कांग्रेस बढ़ चुकी है दो पार्ट्स में, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। तो जैसे कांग्रेस दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, यानी कि उनकी सरकार भी अब टूट गई होगी। तो उनकी सरकार टूट गई थी और सरकार टूटने के बाद में किसी तरीके से इंदिरा गांधी ने सीपीआई और डीएमके के साथ मिलके सरकार बनाई, यानी कि उन्होंने मिलके जो है वो अपनी गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन कुछ टाइम बाद इंदिरा गांधी ने बोला कि भैया ऐसा है, ऐसा चल नहीं पाएगा, और उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और बोला कि अब हम लोग 5वें जनरल इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है, एक बार ज़रा हम लोग पढ़ भी लेते हैं जो मैंने बेटा बातें बताई आपको। द स्प्लिट इन कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ मिनॉरिटी। मिनॉरिटी मतलब अल्प मत की सरकार उनकी हो गई थी, मतलब उनके पास में अब मेजॉरिटी नहीं थी, उनके पास बहुमत नहीं था। येट शी कंटिन्यूड इन ऑफिस विद सपोर्ट ऑफ डीएमके एंड सीपीआई। इन दो पार्टी से सीट लेकर उन्होंने जो है अपनी सरकार को कायम रखा। बट कुछ टाइम बाद उन्होंने अब दूसरी पार्टीज पे अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए और अपनी पार्टी को और स्ट्रेंथ देने के लिए उन्होंने दिसंबर में 1971 में लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इस निर्णय को बेटा बोला गया था एक सरप्राइजिंग और बोल्ड मूव, क्योंकि यार मतलब बनी बनाई सरकार तोड़ देना, रोक देना, बीच में डिसॉल्व कर देना एक बहुत बड़ी होती है बात अपने आप में। और बेटा हमारे 5वें आम चुनाव कब हुए थे, फरवरी 1971 में। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि भैया मैटर बड़ा ख़राब था। मैटर ये हुआ था कि भाई पूरे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी आपकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब ने मिलकर बनाया ग्रैंड अलायंस, और इन लोगों ने बोला इंदिरा हटाओ, यानी कि इंदिरा गांधी को पीएम बनने से रोको। इनके पास और कुछ नहीं था करने के लिए, सिर्फ ये था इंदिरा हटाओ। नेक्स्ट कांग्रेस ओ, लोगों को ये था कि भाई जो कांग्रेस की असली पावर है, जो रियल पावर है वो कांग्रेस ओ के हाथों में है, जो रियल कांग्रेस है वो कांग्रेस ओ है, यानी कि सिंडिकेट वाली कांग्रेस है, ऐसा लोगों को भ्रम था। इन सब चीज़ों को बेटा देखते हुए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सीपीआई के साथ में एक तो अपना गठबंधन किया, प्लस कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी ने एक बड़ा पॉजिटिव स्लोगन जिसका नाम था क्या, गरीबी हटाओ। ठीक है, इन दोनों के पास ना तो कोई इशू था, ना कोई एजेंडा, ना कोई मोटिव, ना कोई विज़न, लेकिन इंदिरा गांधी के पास में एक पॉजिटिव स्लोगन जिसका नाम था आपका गरीबी हटाओ। प्लस इंदिरा गांधी ने ऑल ओवर इंडिया कैंपेनिंग की, इन्होंने प्रीवी पर्स को हटाने की प्रावधान बनाए, इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम करा, इन्होंने मतलब चीज़ें ऐसी करी जिससे लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हुए। और इस चैप्टर का नाम था 90 चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, पहले नाम था इसका। तो जो इसमें टॉपिक है वाला रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो 1967 में
लोकसभा में चुनाव हारी थी बहुत सीटों पे, जिसको 283 सीट्स मिली थी, उसने कम बैक कर लिया। कैसे कम बैक किया? ग्रैंड अलायंस, जो एक बहुत बड़ी बात थी उस समय, उसको सिर्फ मिली 40 सीटें। जिस पार्टी को लोग असली कांग्रेस बोलते थे, उसको सिर्फ मिली 16 सीटें। और वो कांग्रेस पार्टी जो एक फैक्शन थी, जो मेन कांग्रेस से, मेन सिंडिकेट्स के बिना चुनाव लड़ रही थी, उस कांग्रेस पार्टी, सिर्फ उस कांग्रेस पार्टी को मिले 352 प्लस 44% वोट्स। अगर हम अलायंस की बात करते हैं, कांग्रेस और सीपीआई के अलायंस की बात करते हैं, तो इनको मिले 375 प्लस 48.4% वोट्स। दिस शोज कि जिन ग्राउंड्स पे कांग्रेस पार्टी हारी थी, वो ग्राउंड्स उसने दोबारा रीगेन कर लिए थे। प्लस 1972 में जो चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, स्टेट इलेक्शंस के, वो भी कांग्रेस पार्टी ने जीत लिए थे, वो भी इंदिरा गांधी ने जीत लिए थे। तो बेटा जो हमारा ये सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2 चैप्टर बेटा मिलके एक चैप्टर बनाया गया था, उसका यहीं पे अब अंत होता है। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके लिए दे के जा रहा हूँ, एज अ होमवर्क बोलो या क्लास वर्क बोलो या यूट्यूब वर्क बोलो आप। रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, इसका जवाब मैं नहीं, आप मुझे दोगे कि भाई इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के क्या थे रीजंस। ये चैप्टर बेटा यही होता है समाप्त। आप, आई होप कि आपको बेटा मेरी ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगी हो। वाइट बोर्ड का हमारा पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, होप आपको अच्छा लगा हो। और इसी तरीके से बेटा आपको आगे जो है वो वीडियोस मिलेंगी नए सिलेबस के अनुसार। थैंक यू सो मच। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर करो। थैंक यू।